स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो आज के इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। उससे पहले देखो चैप्टर का इतना बड़ा नाम है, इतने सारे वर्ड्स यहाँ पे, तो पहले उन वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लीनियर आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं उसके इंट्रोडक्शन वीडियो में कि लीनियर बेसिकली होता क्या है। लीनियर वो होता है जिसकी जो डिग्री होती है बेटा वो कितनी होती है, 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा, 1 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होती है पॉलिनोमियल की, 1 होती है। फिर एक वर्ड वेरिएबल भी आ रहा है मैम। वेरिएबल्स क्या होता है मैम? वेरिएबल्स वो होता है जिनकी वैल्यू वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो कुछ हमारे पास अल्फाबेट होते हैं जिनको हम वेरिएबल्स की तरह डिनोट करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, एस। ठीक है, ये सारे आपके क्या है वेरिएबल्स है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हमने लीनियर भी देखी, वेरिएबल भी देखी, अब आते हैं इक्वेशन पे। व्हाट इज इक्वेशन? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है बेटा, ये आपकी एक्सप्रेशन क्या है, ये आपकी एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं इसको किसके इक्वल कर दूं मैम? 0 के इक्वल कर दूं। किसके इक्वल कर दूं? 0 के इक्वल कर दूं, तो ये अब बन गई है इक्वेशन। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर 0 के इक्वल हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशन बोल देते हैं। तो हमने चैप्टर के जितने भी वर्ड्स है वो अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, ठीक है। अब आते हैं जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है वो किस तरीके से दिखती है उसकी तरफ आते हैं। देखो भाई, आपके पास 2 इक्वेशंस होंगी, ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे और वो भी कैसी होंगी? लीनियर होंगी। देखो पहली इक्वेशन ये हो गई जिसमें a1, b1, c1 आपके पास कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल है x और y जिनकी जो पावर है वो कितनी है आपके पास? 1 है। दूसरी इक्वेशन किस तरीके से दिखेगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 2 इक्वेशंस होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इनके जीरोस निकालने के आपके पास कुछ तरीके होते हैं। पहला होता है आपका एल्जेब्रिकल मेथड, जिसमें आपके पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। उससे पहले आपके पास ग्राफिकल मेथड आता है, उसमें आपके पास के सॉल्यूशंस बताए जाते हैं कि कितने सॉल्यूशन इसके निकल सकते हैं। अब आपने क्लास 9 पे ग्राफिकल मेथड तो देखा ही होगा कि हम कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते थे। पहले हम टेबल बनाते थे, टेबल बना के फिर हम कार्टेशियन प्लेन बनाते थे, उस पर पॉइंट प्लॉट करते थे, फिर हम देखते थे किस तरीके की लाइन बन रही है। तो यार इसमें अगर हम ऐसे करने लगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 लाइन्स है, 2 लाइन के पहले क्या करो, टेबल बनाओ, सॉल्यूशंस निकालो, सॉल्यूशन निकालने के बाद आप उसे प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद फिर आप देखो किस तरीके की लाइन बन रही है, किस तरीके की लाइन बन रही है, उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन को देखो, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे इजी जो शॉर्टकट मेथड है वो इन्होंने लाके दे दिया है। हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके बिहाफ पे हम चेक करते हैं कि कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, किस तरीके की लाइन होंगी। 3 टाइप की लाइन होती है, तो सबसे पहले आ जाओ वही 3 टाइप की लाइन हम यहाँ पे देख लेते हैं। आ जाओ जल्दी फटाफट से आ जाओ। हमारे पास 3 तरीके की लाइन होती है, ठीक है। पहली जो लाइन होती है बेटा वो क्या होती है? पैरेलल लाइन। क्या होती है? बहुत ध्यान से देखना, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है मैम। अब पैरेलल लाइंस आप सभी लोगों को पता है किस तरीके से होती है मैम? इस तरीके से होती हैं, ठीक है, जो कभी मीट नहीं करती। अब आपके पास जैसे कि मैंने बोला 2 इक्वेशंस दी जाएंगी, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इनके जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइन वाला बनने वाला है? तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या कहती है कि a1/a2 रखो, अगर वो b1/b2 के इक्वल आ जाता है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आता, c1/c2 को इक्वल नहीं आता, तो हम कह देंगे कि वो लाइन कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है। बिना ग्राफ पे प्लॉट करे, बस हमें इस पे रख के देखना है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम कह देंगे पैरेलल लाइन। अब इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? क्या ये एक भी पॉइंट पे टच कर रही है? नहीं टच कर रही, नहीं टच कर रही, मतलब इसके सॉल्यूशन होंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट जो लाइन आती है बेटा वो आती है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन आती है मैम? इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन? जल्दी जल्दी से बता दो मैम। वो लाइन होती है जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, या हम बोल सकते हैं एक पॉइंट पे क्या करती है मैम? कट करती है, ठीक है, वो ये रहा पॉइंट। अब कैसे पता लगाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन से? कंडीशन क्या होगी? a1/a2 किसके इक्वल नहीं होगा मैम? b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये इक्वल है तो मतलब c1/c2 भी इक्वल नहीं होगा। अब सॉल्यूशंस बताओ सोच के, कितने पॉइंट पे टच करिए मैम? एक पॉइंट पे टच करिए, मतलब कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे? यूनिक। यूनिक का मतलब है मैम सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, ओनली 1 सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ओनली 1 आपको नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? यूनिक सॉल्यूशन लिखना है। क्लियर? थर्ड टाइप ऑफ लाइन की बात कर लेते हैं, थर्ड टाइप ऑफ लाइन की बात कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ फटाफट से।
थर्ड टाइप ऑफ लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन बेटा? कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? जो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती है। जैसे मान लो ये पहली लाइन है, ठीक है, पहले इक्वेशन की लाइन है, अब दूसरी इक्वेशन की लाइन इसी के ऊपर जा रही है, दूसरी इक्वेशन की लाइन जो है बेटा वो कॉन्टिन्यूस इसी के ऊपर जा रही है, तो ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन। कैसे पता लगाएंगे कोइंसिडेंट लाइन है? a1/a2 किसके इक्वल होगा? b1/b2 के, और इक्वल होगा c1/c2। जरा सोच के बताओ इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? हर पॉइंट पे तो मैम ये मिल रही है, तो मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बस हो गया, है ना? कितना इजी है ना ये। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत 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 ज़्यादा। मैं गारंटी देती हूँ इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, या तो MCQ में, या 2 नंबर में, या 3 नंबर में, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज़, क्या आती है मैम? एक और चीज़, आपके पास कुछ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला टॉपिक है। आपसे पूछा जाता है कंसिस्टेंट लाइन कब होती है और इनकंसिस्टेंट कब होती है। तो ये बातें भी ना किस पे डिपेंड करती है? इन्हीं लाइन पे डिपेंड करती है। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि पैरेलल लाइन हो रही है तो वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होगी। क्या होंगी बेटा? अगर पैरेलल लाइंस हैं तो वो कहेंगे हमारे इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर हमारी कौन कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, और एंड लिखते हैं, ठीक है। एंड कौन सी लाइन है बेटा? कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो हम कह देंगे कौन सी लाइन होने वाली है मैम? कंसिस्टेंट लाइन होने वाली है, ठीक है। अगर पैरेलल होगी तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगी, अगर ये दोनों होंगे तो कंसिस्टेंट कहलाएगी, ठीक है। समझ आ गई? यस। ये तो थी हमारी ग्राफ वाली बातें। अब यार आ जाते हैं कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पे हम फाइंड करने वाले हैं बाय, हमारे पास जैसे कि मैंने बोला 2 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? एक वेरिएबल निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके फिर वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, इसकी हेल्प से हम इसी क्वेश्चन की हेल्प से दोनों मेथड को हम यहाँ पे सीख लेंगे। सबसे पहले देखो, ये पहली इक्वेशन दे रखी है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन दे रखी है। मैं काम कर रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रही हूँ पहले, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। देखो प्लस का वाई बेटा उधर जाए कितना हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। ये आ गई आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को, मतलब ये जो एक्स की वैल्यू आई है सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करो। एक्स फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाली, जो वैल्यू आई उसको सेकंड वाली इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं? पुट करने वाले हैं। तो आज पुट कर दो, एक्स की जगह 2 एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह 5 माइनस वाई रख दो, माइनस का 3y एज इट इज इक्वल में 4। सॉल्व करो, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया माइनस का 2y, माइनस का 3y एज इट इज चल रहा है, इक्वल में 4 चल रहा है, ठीक है। ये माइनस 5 आ गया, प्लस का 4 है मैम उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ये आ गया -5, ये आ गया -6, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू मैम क्या देखने को मिल गई? 6/5 मिल गई, ठीक है। y की वैल्यू तो आ गई, अब x की वैल्यू मैम कैसे आएगी? एक काम करो ना, देखो ये x की वैल्यू इसे पुट कर दो। क्या है मैम x की वैल्यू? 5 माइनस y। क्या है मैम x की वैल्यू? 5 माइनस वाई, ठीक है। तो रखो y की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6/5, एलसीएम ले लो, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 6 1 ज़ा 6, 25 में से 6 जाएंगे, 19/5 आपका x की वैल्यू आ चुकी है। समझ आ गई? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो एंड गेट द आंसर। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। किस पे आते हैं बेटा? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है, इनके एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बनाओ सेम, कोई सा भी, या तो x वाला उठा लो या y वाला उठा लो। मैं x वाला उठा लेती हूँ। देखो यहाँ पे 2 है और वहाँ पे 1 है, तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे भी 2 चाहिए। अब यहाँ पे भी 2 चाहिए तो मैं क्या करूँगी? 2 से मल्टीप्लाई, ऑब्वियस सी बात है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, ये आ जाएगा 2x प्लस का 2y और 5 2 ज़ा 10। तो आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गई है। अब क्या करना है? यहाँ से मुझे इसको हटाना है और y को रहने देना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लाइन खींचो, बहुत ध्यान सुना, लाइन खींचो, नीचे वाली जो इक्वेशन लिखी है ना इसके साइन चेंज करो, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन के। अब ये जो प्लस का 2x है ना, अब ये माइनस का नहीं रहा, अब ये सॉरी प्लस का जो था वो माइनस का हो गया, प्लस माइनस कट के 0 आ गया, ये माइनस प्लस का नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, फिर ये आ गया माइनस का 6, ठीक है, ऐसे बचा। फिर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, माइनस का 6 और माइनस का 5, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 6/5, ठीक है। अब x कैसे निकालोगे? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और आंसर निकालो। पहली वाली में पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल में कितना है? 5 है, यहाँ पे पुट करो, प्लस का 6/5 इक्वल में 5, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सेम अभी जो सीन यहाँ पे करा था वही है सब्स्टिट्यूशन वाला। 25 माइनस का 6 तो कितना आ गया? 19/5 आपकी x की वैल्यू आ गई।
दोनों की देखो सेम सेम आ रही है और सेम सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि यार बस मैथड ही तो चेंज हुआ है, क्वेश्चन तो वही है, एक्स और वाई तो निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं, किसी को भी बना सकते हो, एक्स को बना लो या वाई को बना लो, फिर उसको हटा के बस एक वेरिएबल रह जाता है, फिर वही सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। समझ आ गई? तो यहाँ पे हो जाता है आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन कराया, जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बढ़िया बढ़िया वो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज में, वहाँ पे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बेटा इसकी 3.1 एक्सरसाइज में।